Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. So we are beginning with preparation of alcohol from Grignard reagent. We would first discuss what are these Grignard reagents. What are Grignard reagent? Grignard reagent क्या होता है? Grignard reagent होता है RMGX, जिसमें R हमारा कोई सा भी एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम मेटल है, और X हमारा कोई सा हैलोजन है। तो ये जो RMGX होता है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ठीक है भाई, एल्काइल ग्रुप तो वैसे कोई सा भी हो सकता है, CH3, C2H5, C3H7 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे प्रिपेयर करते हैं? पहले तो हमें याद रखना है, अगर हम कार्बोनल कंपाउंड में, जो हमारे कार्बोनल कंपाउंड्स होते हैं ना, कार्बोनल कंपाउंड, अगर हम उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को गेरेंगे तो हमारा अल्कोहल तैयार हो जाएगा। अल्कोहल है ना भाई, अल्कोहल तैयार हो जाएगा किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गेर दिया। कार्बोनिल कंपाउंड हमारे दो ही तो होते हैं, एक क्या तो होता है एल्डिहाइड या फिर होता है कीटोन। तो मतलब एल्डिहाइड या तो हमारा होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में RMGX घेरो, या फिर किस में घेर दो, या फिर कीटोन में घेर दो, कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर RMGX घेर दो, तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा अल्कोहल बन जाता है। लेकिन भाई एल्डिहाइड में घेरेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और अगर हम कीटोन में घेरते हैं ना, कीटोन में, तो हमारा टर्शरी अल्कोहल बनता है, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, और अगर कीटोन में घेरते हैं तो टर्शरी अल्कोहल बनता है। अब इसको कैसे देखें इक्वेशन वाइज? मतलब अगर हम एल्डिहाइड में RMGX, एल्डिहाइड में भी पता है सिर्फ एक ही एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बन सकता है, वो है मीथेनल। मतलब अगर हम मीथेनल है ना, मीथेनल वाली जो चीज़ है, मीथेनल वाला एल्डिहाइड है, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट घेरें तो हमारा भाई बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। मीथेनल के अलावा जो भी हमारा एल्डिहाइड है, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, मतलब एक्सेप्ट मीथेनल, मीथेनल को तो छोड़ दो, एवरी एल्डिहाइड, हर एल्डिहाइड को ले लो। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो सकता है प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, है ना। उसमें अगर हम RMGX घेरेंगे ना, मतलब मीथेनल के अलावा किसी में भी घेरो, तो क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, है ना भाई। और अगर हम किस में घेर दे, अगर हम कीटोन में घेर दे, तो भाई कीटोन में RMGX घेरेंगे तो पता है क्या बन जाएगा? कीटोन से तो टर्शरी अल्कोहल बन जाता है। तो मीथेनल से प्राइमरी अल्कोहल, है ना भाई। और अगर हम मीथेनल के अलावा कोई और एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, नहीं तो हमारा टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है भाई, अब हम कैसे समझ सकते हैं? इक्वेशन वाइज देख लेते हैं। मतलब मीथेनल होता क्या है? मीथेनल होता है ये HCHO। अगर इसमें RMGX घेरेंगे तो क्या होगा? तो हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल बनना है। मीथेनल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट घेरते हैं, होता क्या है? देखो भाई, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये टूट जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड टूटता है तो हमें पता है आसपास की दोनों चीज़ों की एक वैलेंसी, भाई C और O के बीच में था डबल बॉन्ड, तो एक तो O की वैलेंसी खाली होगी और एक C की वैलेंसी खाली होगी। याद रखना हमें क्या है कि ये जो R वाला पार्ट है ये C के पास जाता है, और जो ये MGX वाला पार्ट है वो O के पास जाता है।
तो हमारा R जो है वो C के पास चला जाएगा और बाकी जो MgX है वो O के पास चला जाएगा। इसका जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है HOH से रिएक्ट करेंगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे, तो ये जो MgX दिख रहा है ना, MgX और OH तो बाहर निकल जाएगा, MgX और OH बाहर निकल जाएगा, बाकी ये जो O और H है ये आपस में आ जाएंगे, तो भाई कुछ ऐसा बन जाएगा। और हमें पता है भाई OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये कैसे टाइप का अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। मतलब अगर हम मीथेनल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गेरे, मीथेनल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गेरे तो हमारा क्या बनता है? हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। ठीक है भाई, ये तो मीथेनल में हमने गेरा। अब ट्राई कर लेते किसी और में, इथेनल में ट्राई करते हैं। तो इथेनल में हमें पता है मीथेनल के अलावा किसी भी एल्डिहाइड में गिरे तो सेकेंडरी वाला बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल। ट्राई करते हैं इथेनल के साथ। इथेनल क्या होता है भाई? 2 कार्बन और एक पर ये आ जाएगा, ये हमारा इथेनल है। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिरेंगे RMgX, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। कुछ नहीं होना, ये जो डबल बॉन्ड है ना, हमें जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ये तो टूट जाएगा। तो भाई एक तो वैलेंसी C की खाली हो जाएगी, इस पे पूरे 3H है। एक तो वैलेंसी इस O की खाली हो जाएगी, C पर कौन आना है? R आना है, और MgX वाला पार्ट O के पास जाएगा तो OMgX बनेगा। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, HOH से रिएक्ट करेंगे, कुछ नहीं होगा, ये MgX OH तो बाहर निकल जाएगा, ये O और H आपस में मिल जाएंगे, CH3, यहाँ कार्बन, यहाँ R, यहाँ H और यहाँ OH। तो भाई OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब मुझे बनाना है अगर टर्शरी अल्कोहल, मीथेनल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। मीथेनल के अलावा कुछ भी एल्डिहाइड ले लो, हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेगा। और भाई अगर हम कीटोन ले लें, कीटोन में गिरे RMgX, कीटोन का क्या मतलब है? कीटोन का मतलब होता है ये होता है कीटोन। अब कीटोन में हम RMgX करेंगे, क्या होगा भाई देखते हैं ज़रा। कीटोन में ना अब हम RMgX करेंगे तो होगा क्या? वही होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, है ना भाई। डबल बॉन्ड टूटेगा, एक वैलेंसी O की खाली, एक वैलेंसी C की खाली, C पर R आ जाना है और MgX वाला पार्ट यहाँ जाना है। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फर्दर क्या होगा? हाइड्रोलिसिस करने पर HOH से जब रिएक्ट करेंगे तो MgX OH बाहर और H इससे डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, तो CH3, यहाँ पर कार्बन, यहाँ OH, यहाँ CH3 और यहाँ R। OH जिस कार्बन से जुड़ा है ना वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा एक टर्शरी अल्कोहल है। तो भाई अगर हम किससे रिएक्ट कर दे? कीटोन से कर दे, तो हमारा टर्शरी अल्कोहल बन सकता है। तो हम ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों अल्कोहल बना सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो मीथेनल में RMgX के दो, मीथेनल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड यूज़ करोगे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। और अगर भाई कीटोन यूज़ करेंगे तो हमारा कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिरने पर पता है क्या बनेगा? कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिरने पर हमारा बन जाएगा टर्शरी अल्कोहल। तो एक हमारा ये तरीका हो गया अल्कोहल को प्रिपेयर करने का, जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है भाई, एक हमारा और तरीका है अल्कोहल बनाने का। अल्कोहल बनाने का एक तरीका है कि भाई हम ना क्या करें, हम ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दें। अब इसका क्या मतलब है? ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है ये हमारा कोई ईस्टर है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। जैसे कि हमारा ये एक ईस्टर है, ROH
कैसा दिखता है हमारा ईस्टर? ईस्टर हमारा कैसा दिखता है? जैसे CH3COO C2H5, मतलब उसमें COO वाली ईस्टर लिंकेज होनी चाहिए, है ना, ऐसा कुछ होता है। RCOOR, यहाँ पे भी एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी एक एल्काइल ग्रुप है। पहले तो इसे बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? CH3, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ एक O और यहाँ C2H5, ये हमारा एक ईस्टर है। इसका हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है इसमें हम HOH घेरने वाले हैं। अब जब HOH हम इसमें घेरेंगे तो क्या होगा भाई? जब हम इसमें HOH घेरेंगे ना, ये हमारा क्या है? CH3COO C2H5। तो अब हम इसमें HOH घेरने वाले हैं। होगा क्या भाई? एक जगह तो हमारा क्या बनेगा? एक जगह CH3COO H बनेगा और एक तरफ C2H5OH बनेगा। ठीक है भाई। तो अगर हम ईस्टर का दोबारा से हाइड्रोलिसिस कर देते हैं ना, तो हाइड्रोलिसिस करने से पता है क्या होता है? हाइड्रोलिसिस करने से वापस हमारा जो अल्कोहल है वो आ जाता है। ठीक है, अगर हम ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करें तो भाई बॉन्ड टूटेगा O वाला, और एक तरफ H जुड़ जाएगा और एक तरफ OH जुड़ जाएगा। ठीक है भाई। जनरल अगर हम लिखना चाहें, इसमें HOH घेरने वाले हम, तो HOH जब घेरेंगे तो कुछ नहीं होगा, एक तो हमारा ROH बनेगा और एक CH3COOH बनेगा, RCOOH प्लस ROH। तो ये भी तो एक अल्कोहल बनाने का तरीका है कि भाई जो हमारा ईस्टर हमें दिख रहा है ना, ईस्टर, उसमें हम क्या घेर दें? उसमें हम वाटर घेर दें, उसका हम क्या कर दें? हाइड्रोलिसिस कर दें। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर भी एक अल्कोहल को बनाने का तरीका है। और किसी तरीके से अल्कोहल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। एक और तरीका है अल्कोहल बनाने का, वो है हमारा एलिफेटिक प्राइमरी अमीन से। अब ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन होता क्या है? एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ये होता है भाई RNH2, है ना, RNH2। NH2 सिर्फ एक C से जुड़ा है, एक R से जुड़ा है, तो ये हमारा एक प्राइमरी अमीन है। और इस प्राइमरी अमीन में अगर हम क्या घेर दें? अगर हम नाइट्रस एसिड HNO2 होता है, ये घेर दे तो हमारा क्या बन सकता है? हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन सकता है। ठीक है भाई। बेसिकली हमें क्या करना है? बेसिकली हमें RNH2 दिख रहा है ना, RNH2, इसमें बस हमें घेर देना है HNO2, नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड हमें इसमें घेरना है। तो पता है होगा क्या? पहले तो नाइट्रस एसिड को ना थोड़ी अच्छी सी फॉर्म में लिख देते हैं। हम इसे HNO2 को लिखने की बजाय लिख देते हैं OHNO में, OHN। ठीक है भाई, ONO। तो ये N और ये N आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? N2 बना देते हैं। ये H2 और ये O आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। बाकी क्या बचा? R और OH, क्या बनेगा? ROH। जैसे हमारा CH3NH2 है, इसमें हमने HNO2 घेरा, HNO2 को हम लिखेंगे OHNO, तो N और N तो N2 बनता है, H2 और O तो H2O बनता है, और CH3 और OH तो CH3OH बन जाता है ना भाई। तो ये भी अल्कोहल बनाने का तरीका है। इसके बाद अगर हम इसमें घेरते C3H7NH2, इसमें घेरते अगर हम OHNO को, तो भी यही होना था, N और N मिलकर N2, H2 और O मिलकर H2O, और बाकी क्या दिख रहा है? बाकी दिख रहा है C3H7OH। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रिपरेशन है अल्कोहल फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। तो हमने एलिफेटिक प्राइमरी अमीन से अल्कोहल को बना दिया। ठीक है भाई। अब हम किस तरीके से बनाएंगे अल्कोहल को? अल्कोहल को
एलिफेटिक प्राइमरी एमीन से हम बना चुके हैं। वैसे इसकी लैब में जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो होती है ना, जो हम इसमें इंडस्ट्री में अल्कोहल्स को प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें 2 मेन अल्कोहल्स की प्रिपरेशन पढ़नी है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, एक तो हमारा है मीथेनॉल। मीथेनॉल को ना हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं, मीथेनॉल को हम वुड स्पिरिट कहते हैं। और एक होता है इथेनॉल, ठीक है भाई। तो मिथेनॉल को हम, जिसको वुड स्पिरिट कहते हैं, इसको हम बनाएंगे कैसे, इसका फॉर्मूला CH3OH होता है। देखो, एक तो तरीका है सिन गैस से बना दो। सिन गैस का क्या मतलब है, हमें पता है ना, CO में H2 गेरो, तुम्हारा पता है क्या बन जाता है, CH3OH। इसको हम सिन गैस कहते हैं, ठीक है। 11th क्लास में एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन थी ये सिन गैस वाली। तो बस CO में H2 गेरेंगे, हमारा CH3OH मतलब मिथेनॉल बन सकता है, ठीक है। एक ये भी तरीका है, सिन गैस से हमने क्या बना दिया, मिथेनॉल बना दिया। अच्छा भाई, ये जो हम मिथेनॉल बना देते हैं ना, ये वैसे ड्रिंक करने में बहुत डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसको थोड़ी ही अमाउंट में लेने से डेथ हो सकती है। ये वो वाला अल्कोहल नहीं है जो हम नॉर्मली लेते हैं, ब्लाइंडनेस कर सकता है अगर ये थोड़ा सा भी प्रेजेंट है, ठीक है। और पता है ये प्रेजेंट किस में होता है, मिथेनॉल ना हम स्पेशली डीनेचरेशन में यूज़ करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल होता क्या है। पहले हम एक दूसरे टॉपिक, दूसरे अल्कोहल, इम्पोर्टेंट अल्कोहल पर आ सकते हैं, जो हमारा है इथेनॉल। इथेनॉल जो है ना, यही हमारे ड्रिंक्स में जो है, मेनली जो ड्रिंक्स होती हैं उसमें हमारा इथेनॉल ही यूज़ होता है। इथेनॉल के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमें पेंट्स में, स्पिरिट में, ठीक है, जो हमारी एरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं उसमें तो होता ही होता है ना। इन ड्रिंक्स में तो जो हम यूज़ करते हैं ना नॉर्मली ड्रिंक्स, वाइन, रम, ये सब जो होता है इसमें तो इथेनॉल होता ही होता है। साथ ही साथ इथेनॉल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब भाई वाटर जिसको मिक्स नहीं कर सकता ना, उसे ये इथेनॉल मिक्स कर सकता है। तो इथेनॉल तो बहुत ही अच्छा हमारा जो है ना सॉल्वेंट है। तो इसलिए हम इसे दवाइयों में, मेडिसिन में यूज़ करते हैं हम इथेनॉल को, मेडिसिन कह लो, ड्रग्स कह लो। और कहाँ यूज़ करते हैं हम इथेनॉल को, पेंट्स में यूज़ करते हैं, पेंट्स एंड वार्निशेस। और कहाँ यूज़ करते हैं भाई, स्पिरिट में यूज़ करते हैं, एज अ स्पिरिट यूज़ होता है। जो हम एसीटोन यूज़ करते हैं नेल पेंट रिमूवर, उसमें भी थोड़ा सा डलता है। जो हम हैंड वॉश यूज़ करते हैं ना, सैनिटाइजर्स वगैरह, सैनिटाइज़र में भी पता है ये इथेनॉल प्रेजेंट होता है। तो इस सब में हमारा इथेनॉल प्रेजेंट होता है। लेकिन भाई हमारा जो इथेनॉल है, जो हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं और जो हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, उनके कॉस्ट में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है भाई। जो हम अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए होते हैं, ये हाईली बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। बनती एक ही तरीके से है, बस बेसिक डिफरेंस ये होता है कि गवर्नमेंट जो है इससे काफ़ी हाई टैक्स जो है वो लेती है एरेटेड ड्रिंक से, जो हम इथेनॉल को यूज़ कर रहे हैं। तो इससे तो भाई बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसका पैसे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ये। जबकि मेडिसिन में अगर तुम अल्कोहल लो तो वो तुम्हें काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। तो भाई काफ़ी लोगों के दिमाग में आएगा कि हम तो कहेंगे हमें तो अल्कोहल मेडिसिन पर्पस के लिए चाहिए, हमें मेडिसिन बनानी है अल्कोहल से और फिर उसे ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेंगे। इसे हम कहते हैं मिस यूज़ ऑफ अल्कोहल। भाई ये मिस यूज़ हो रहा है अल्कोहल का। हमने कहा कि तुम दवाइयाँ बनाओ इसलिए सस्ती दे रहे हैं, और ये तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बेचना शुरू कर दिया। तो ये तो मिस यूज़ ऑफ अल्कोहल है। इसको प्रिवेंट करने के लिए ना हम क्या करते हैं, ये जो हम अल्कोहल मेडिसिन पर्पस के लिए बना रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि भाई हम पेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, वार्निशेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्पिरिट एज अ स्पिरिट दे रहे हैं, जलाने के लिए तुम्हें एक फ्यूल दे रहे हैं, सैनिटाइज़र
है ना। इस सब के लिए तुम्हें दे रहे हैं, इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए मत यूज़ करो, लैबोरेटरीज में एज अ रिएजेंट टेस्ट वगैरह करने के लिए दे रहे हैं। तो अल्कोहल का ड्रिंक का पर्पस नहीं करना अभी तुम्हें। तो भाई इसके लिए मिसयूज़ ऑफ अल्कोहल को प्रिवेंट करने के लिए ना हम क्या करते हैं, ये जो अल्कोहल हमें दिख रहा है इसे डीनेचर कर देते हैं। इस अल्कोहल में जहर घोल देते हैं कि भाई इस अल्कोहल का मिसयूज़ ना हो। और पता है किससे डीनेचर करते हैं, इस CH3OH से ही करते हैं। डीनेचर तो कर देते हैं लेकिन भाई अब कहीं मतलब डीनेचर करने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि ये ड्रिंक नॉर्मल पर्पस में आ जाए। तो इसीलिए ना स्पेशली पता लगाने के लिए इसमें हम पायरिडीन एक स्पेशल स्मेल देता है, एक स्मेल गिर देते हैं स्मेल। और कॉपर सल्फेट कलर देता है ना, कलर और अलग सी स्मेल होती है ये जो हम अल्कोहल यूज़ करते हैं। तो हमें देख के ही पता चल जाता है कि ये नॉर्मल अल्कोहल नहीं है, ये एक डीनेचर्ड अल्कोहल है। ये कैसी अल्कोहल है, ये हमारी डीनेचर्ड अल्कोहल है। ठीक है भाई, डीनेचर्ड अल्कोहल का फिर मिसयूज़ ना हो। जो अल्कोहल हमने मेडिसिन या और किसी पर्पस के लिए दी है वो उसका मिसयूज़ ना हो, इसलिए उसमें थोड़ा सा मिथेनॉल गिर देते हैं, पायरिडीन गिर देते हैं स्मेल के लिए, और कॉपर सल्फेट डाल देते हैं कलर के लिए कि इसका फिर मिसयूज़ ना हो। इसे हम कह देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल का डीनेचर। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.